अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री जो 10th क्लास की है उसकी पेयरिंग स्कीम की, जो 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग है कि 2025 की केमिस्ट्री की जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी 10th की जो केमिस्ट्री का पेपर है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो फर्स्ट वन हेडिंग है उसमें हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो 5 आपके होंगे एक्सरसाइज में से और 7 जो है एडिशनल होंगे, एक तरह से जो चैप्टर में से होंगे। अब हम सबसे पहले तो एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आपके बोर्ड के एग्जाम में होंगे। यहाँ पर देखें तो जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 1 एमसीक्यूज होगा और चैप्टर नंबर 10 में से 2 एमसीक्यूज हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में से 1 एमसीक्यूज होगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तो चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से 1 एमसीक्यूज ऐड किया गया है, चैप्टर नंबर 13 से 2 एमसीक्यूज ऐड है और चैप्टर नंबर 14 से 2 एमसीक्यूज ऐड है। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो उसमें से 2 एमसीक्यूज ऐड हैं और चैप्टर नंबर 16 में से 1 एमसीक्यूज जो ऐड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे एमसीक्यूज की जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर मौजूद होंगे। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को पता है 3 सेट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, हर सेट के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई से 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सेट अगर देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा और उस क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोगों ने 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हल करने होंगे और टोटल वो 8 होंगे। अब वो 8 कौन कौन से चैप्टर में से होंगे? चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऐड है और चैप्टर नंबर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हैं। तो ये टोटल 8 बन जाएंगे जिनमें से 5 आप लोगों ने करने होंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास है 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से कोई से 5 आप लोगों ने करने हैं। सेट नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेट नंबर 3 की अगर बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें भी अपने 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 15 जो चैप्टर है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये 2 चैप्टर का ये सेट बनता है और इसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आप लोगों ने 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हल करने होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पता है 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 2 आप लोगों ने कोई से करने होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 से होगा और बी पार्ट जो है उसका चैप्टर नंबर 11 से होगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 से होगा और उसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 से होगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 16 से होगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 14 से होगा। तो ये कंप्लीट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस चैप्टर में से क्या कुछ आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर नीचे देखें तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके टोटल मार्क्स हैं उसमें जो है वो 75% आपका नॉलेज बेस्ड पेपर होगा और 25% जो है वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, मतलब जिससे हम SLO कहते हैं। आप लोगों के 15 मार्क्स का जो पेपर होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होगा और 45 मार्क्स का जो पेपर होगा वो नॉलेज बेस्ड होगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है। होपफुली आप लोग अच्छे मार्क्स जो है इस बोर्ड के एग्जाम में गेन कर लेंगे।